हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड जिन एम्परर के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम पैफाई को छोड़ दो। उसके बाद वह एम्परर की जगह पर जाकर बैठ जाता है। एम्पेरर लॉर्ड जेन से बोलता है कि मुझे मिलिट्री पावर चाहिए। तो इस पर लॉर्ड जेन बोलता है कि इस एम्पायर की परंपरा रही है, जब तक किंग 30 ईयर्स क्रॉस नहीं कर लेता उसे मिलिट्री पावर नहीं मिलती है। वैसे भी मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं मिलिट्री पावर को अच्छे से संभाल कर रखूँगा, तुम इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो। फिर भी एम्पेरर बोलता है कि मुझे मिलिट्री पावर अभी चाहिए। तो इस पर लॉर्ड जेन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मिलिट्री पावर सिर्फ 2 ही कंडीशंस पर दे सकता हूँ। पहली कंडीशन, तुम्हें 3 दिन के अंदर 10,000 लोगों के सिग्नेचर लेकर आने होंगे। और दूसरी कंडीशन यह है कि उसके बाद तुम्हें 4 राशियों मतलब जोडियक साइंस वाले पर्सन से लड़ाई करना होगा। जो भी इस लड़ाई में जीतेगा उससे ही मिलिट्री पावर मिलेगी। तो इस पर टैंग बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, 3 दिन में 10,000 लोगों का साइन नहीं ला सकते हैं। बट एम्पेरर बोलता है कि ठीक है, मैं ये सब करूँगा, बस मुझे मिलिट्री पावर चाहिए। तो लॉर्ड चेन बोलता है कि ठीक है, तुम पहले ये सब करो, बट मुझे कल अपनी डांसिंग गर्ल वापस चाहिए। और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैंग उससे पूछता है, क्या तुम सच में फेफई को अंकल को दे दोगे। तो एम्पायर बोलता है कि मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। तो टैंग उसके कान में कुछ बोलता है जो अभी हमें सुनाई नहीं देता। आगे हम फेफई को देखते हैं, जो जेल के सारे इंजर्ड कैदियों की ट्रीटमेंट कर रही होती है। वो सबसे बोलती है तुम्हें अपने स्किन की केयर करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। फिर तभी वहाँ पर एक सैनिक दौड़ कर आता है और बाकी सैनिकों को बताता है कि आज रात को टैंग फेफई को छुड़ाने के लिए आने वाला है। तुम सबको ऐसे प्रिटेंड करना है कि तुमने टैंग को देखा ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के टाइम पे टैंग फेफई को छुड़ाने आया है। वह छुप छुप कर अंदर जा रहा होता है। फिर उसे 2 सैनिक देख लेते हैं और फिर वो लोग एक्टिंग करते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। उसके बाद वो बोलते हैं चलो हम ड्रिंक करने चलते हैं। फिर टैंग थोड़ी देर बाद फिर आगे जाता है, उसे एक और सैनिक देखता है। वो अपनी आंखें तिरछी कर लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वह उसे देखा ही नहीं है। फिर टैंग थोड़ी देर बाद और आगे जाता है, तब एक सैनिक के सामने से ही वह गुजरता है और उसके साइड मुड़कर देखता है। वह सैनिक उसे देख रहा होता है। फिर वह तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है उसने टैंक को देखा ही नहीं है। आगे टैंक फेफई के पास पहुंच जाता है और उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है कि चलो मेरे साथ। इस पर फेफई बोलने लगती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ, और तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे मत छुड़ाओ। तो टैंक अपना मास्क हटाकर बोलता है कि ये मैं हूँ। तो फेफई खुश हो जाती है, बिग वाइट टीथ तुम आ गए मुझे छुड़ाने। जब टैंक फेफई को लेकर जा रहा होता है तो फिर वह एक कैदी के हाथ पर पैर रख देता है। वह कैदी जोर से चिल्लाता है आ। उसकी आवाज़ सुनकर सैनिक उठ जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो टैंक है। वो लोग फिर से सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। फिर टैंक दूसरा कदम आगे बढ़ाता है, फिर से वह कैदी के हाथ पर पैर रखता है। वो फिर से चिल्लाते हैं, सैनिक बेचारे फिर से जगते हैं और देखते हैं कि टैंक ही है वहाँ पर, फिर से सो जाते हैं। फिर टैंक फेफई को लेकर वहाँ से चले जाता है। आगे हम फेफई और टैंक को नदी के किनारे देखते हैं। फेफई उससे बोलती है कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से हम दोनों फ्रेंड हो गए। तो टैंक उससे बोलता है कि मेरे भाई ने तुम्हें जेल में डाल दिया था, बट मैंने तुम्हें सेव किया, ये मेरा ही आइडिया था। बट उसे लगने लगता है कि उसे तो जियन चैन नहीं भेजा होगा। इसके बाद टैंग उससे बोलता है कि चलो अब हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए, क्योंकि कल मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पूरा करना है। फेफई उससे पूछती है कि तुम्हारा मिशन क्या है। तो टैंग उसे बताता है कि मुझे 3 दिन के अंदर 10,000 लोगों के सिग्नेचर्स लेने हैं। अगर मैं वो सिग्नेचर्स ले लिया तो मेरे भाई को मिलिट्री पावर मिल जाएगी, उसके बाद वह जो चाहे कर सकता है। तो फिर फेफई भी उससे सोचने लगती है कि शायद ये हमारे वर्ल्ड में वापस जाने से रिलेटेड कोई काम होगा, इसलिए ये काम इतना इंपॉर्टेंट है जियान चैन के लिए। फिर वह बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगी। आगे हम टैंग और फेफई को मार्केट में बैठे हुए देखते हैं। फेफई बोलती है कि 3 दिन के अंदर 10,000 सिग्नेचर्स लेना तो इम्पॉसिबल काम है, चलो हम दोनों मिलकर फेक सिग्नेचर्स करते हैं। तो इस पर टैंग बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हारे पास कोई और आइडिया होगा तो बताओ। इस पर फेफई थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद बोलती है हाँ चलो चलते हैं। वो इतने ज़ोर से बोलती है कि बेचारे टैंग को तो हार्ट अटैक आने वाला होता है। इसके बाद फेफी मार्केट में सभी के पास जा जाकर उनसे सिग्नेचर मांगने लगती है, बट कोई भी उसे सिग्नेचर नहीं देता, सब उसे भगा देते हैं। इसके बाद हम इन दोनों को फिर से बैठे हुए देखते हैं। फेफई टैंग से पूछती है कि तुम उस दिन उन गर्ल्स से बचकर क्यों भाग रहे थे। तो वह बताता है कि मैं भूल गया था कि उस दिन नेशनल लड़की डे था और सारे गर्ल्स मेरे पीछे पड़ गए थे। तो फिर फेफई के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसके साइड स्माइल करते हुए आगे बढ़ने लगती है। टैंग उसे देखकर रोना चालू कर देता है, बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो फेफई बोलती है कल तुम्हारे लिए एक बिग सरप्राइज सोच रही हूँ मैं।
दूसरे दिन हम देखते हैं कि गर्ल्स की बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है और फैफे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि सब लाइन में आओ, सबको मौका मिलेगा, सब लाइन में आओ। यहाँ पर फैफे एक सिग्नेचर के बदले टैंग को हक करने का मौका दे रही होती है। बेचारे को हर कोई लड़की आती है, एक सिग्नेचर करके हक करके चली जाती है। फैफे टैंग से बोलती है कि अभी हमें 5,000 सिग्नेचर मिल गए हैं और 5,000 सिग्नेचर्स लेने बाकी हैं। बेचारा टैंग वहीं खड़े रहता है। सारे गर्ल्स आते हैं और उसे हक करके चले जाते हैं। सब आते हैं, उसे हक करके चले जाते हैं। ये सब कुछ ऊपर से जनरल चू, संगयून और मिस्टर सू देख रहे होते हैं। तो संगयून बोलता है कि मैं जाकर लॉर्ड चेन को बताता हूँ ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पर जनरल बोलती है कि नहीं, हर बात के लिए लॉर्ड चेन को मत बताओ, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद जनरल चू नीचे जाती है और अपना तलवार निकालकर सारी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है और बोलती है कि कोई भी प्रिंस को हग नहीं कर सकता, वह एक प्रिंस है। इसके बाद वह फैफेसी बोलती है कि हमने सुना है कि एक क्रिमिनल भाग कर आया है और वह मार्केट में घूम रहा है, हमें उसकी पहचान करनी है। इसके लिए ये सारे सिग्नेचर्स हमें दे दो, हमें उसकी हैंडराइटिंग पहचाननी है। बट फैफे बोलती है कि हम नहीं दे सकते। बट जनरल चू बोलती है कि इसे दे दो, जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी 2 दिन बाद। टैंग बोलता है कल ही तो सिग्नेचर्स को सबमिट करने की लास्ट डेट है, अगर तुम हमें 2 दिन बाद दोगी तो हम इसका क्या करेंगे। तो जनरल चू बोलती है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा काम मुझे करने दो। और फिर वो सिग्नेचर्स को वहाँ से उठाकर लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संगयून जाकर लॉर्ड चेन को बता रहा होता है कि उनको 10,000 सिग्नेचर मिलने ही वाले हैं, हमें क्या इस पर कोई एक्ट करना चाहिए। बट लॉर्ड चेन मना कर देता है। तो संगयून बोलता है अगर उन्हें मिल जाएगा तो मिलिट्री पावर उन्हें मिल जाएगी। बट लॉर्ड चेन बोलता है कि मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दी है क्या। तो फिर वह चुप हो जाता है। नेक्स्ट डे फैफे के माइंड में फिर से एक खुरापाती आइडिया आता है। वह पूरे एम्पायर में एक गेम रखवाती है कि सारे लोग अपने सिग्नेचर को अपने पीठ पर चिपकाएंगे और सारे लोग एक दूसरे के सिग्नेचर्स को कलेक्ट करेंगे। जिसके सिग्नेचर सबसे ज़्यादा होंगे उसे दूसरे दिन प्राइज़ मिलेगा। फिर सारे एम्पायर के लोग एक दूसरे से सिग्नेचर्स छीनने लगते हैं। कोई किसी की पीठ से छीन रहा होता है, तो कोई किसी के हाथ से छीन रहा होता है, कोई किसी को दौड़ा रहा होता है, कोई किसी को गिरा कर खींच रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि उन सिग्नेचर्स को काउंट कर रहे होते हैं। फैफे वहाँ पर खुश हो रही होती है। वह टैंग से बोलती है चलो हम इसे जियान चैन को देने जाते हैं। टैंग बोलता है कि जियान चैन कौन है। तो फैफे उसे बताती है कि वो तो तुम्हारा भाई है। तो फिर टैंग कुछ थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है कि तुम मेरे भाई को लाइक करती हो ना, इसीलिए तुमने उसका एक निकनेम भी रखा है। तो इस पर फैफे बोलती है कि तुम ज़्यादा ही कुछ सोचने लगे हो, चुपचाप काउंटिंग पर ध्यान दो। नेक्स्ट सीन में हम टैंग और फैफे को महल की तरफ जाते हुए देखते हैं। टैंग उससे बोलता है कि तुमने इस सिग्नेचर्स को खुद क्यों पकड़ रखा है, तुमने सर्वेंट्स को क्यों नहीं दिया। तो फैफे उससे बोलती है कि मैं लास्ट 100 सिग्नेचर्स जियान चैन को खुद देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसे पकड़ रखा है। फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।